तो दोस्तों स्वागत है सुपर सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बीटीसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हालांकि एक वीडियो में हमने बीटीसी के बारे में चर्चा किया है, लेकिन कुछ दोस्तों का जो कमेंट है उसके बारे में पूरी डिटेल हम विनय जी से जानेंगे। तो विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बीटीसी के कुछ क्वेश्चन के बारे में इनसे पूछेंगे। अच्छा विनय जी, ये बताइए कि वर्तमान में डीएलएड और या बीटीसी का क्या प्रारूप है। दोस्तों, जब हम डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये 2 साल का कोर्स होता है और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 6 महीने में हो जाता है, यानी कि सेमेस्टर वाइज जो है इसका एग्ज़ाम होता है। तो आपके 2 साल में जो है 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका पड़ता है। वर्तमान में बीटीसी 2 साल का है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बीटीसी या बीएड हटा करके आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो करना पड़े। तो अभी ये आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात हो रहा है इसको लाने के लिए, तो हो सकता है कि भविष्य में ये जो है 4 साल का हो जाए, लेकिन ये जो है तब 12th के बाद ही सीधे आपका। बताइए कि बीटीसी में डीएलएड में जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बीटीसी जो करना चाहता है तो क्या वो हिंदी के अलावा और भी किसी स्ट्रीम से कर सकता है। दोस्तों, जो है ये काफ़ी लोग जो है ये मतलब सबसे ज़्यादा ये दिक्कत जो होता है वो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए होता है कि वो काफ़ी परेशान होते हैं कि क्या मैं बीटीसी या डीएलएड जो है वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी में कर सकता हूँ। आप यही पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बीटीसी या डीएलएड होता है ये सिर्फ आप हिंदी में ही कर सकते हैं, अंग्रेजी में ये नहीं होता है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको हिंदी में पढ़ने रहते हैं। एग्ज़ाम भी जो आप देते हैं वो भी आप हिंदी में देते हैं। सिर्फ जो अंग्रेजी सब्जेक्ट होता है वही बस आप इंग्लिश में देते हैं, बाकी आपको सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हिंदी में ही देने पड़ते हैं और पढ़ने भी हिंदी में ही रहते हैं। अच्छा विनय जी, बताइए जी में जब आप वो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या सब्जेक्ट उनके पहले मिलते होंगे उनको। दोस्तों, जब आप बीटीसी में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आपको जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। चूज करने का आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बस अगर आपको चूज करना रहता है सब्जेक्ट में तो बस आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आप संस्कृत के जगह पे उर्दू ले सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट जो है आर्ट वाले पढ़ेंगे वही साइंस वाले भी पढ़ेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्नातक बीटेक करके आया या बीसी करके आया या बीएससी आईटी करके आया हो, उनको वही सब्जेक्ट पढ़ना होगा जो आर्ट्स से स्टूडेंट स्नातक करके आए होंगे। हाँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि हमें जो है कुछ अलग पढ़ना पड़े, या बीएससी वाले सोचते हैं हमें साइंस से रिलेटेड पढ़ना पड़े, आर्ट वाले सोचते हैं कि हमें जो है आर्ट वाला पढ़ना पड़े। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो डीएलएड या बीटीसी कोर्स होता है ये प्राइमरी के बच्चों के लिए होता है। वहाँ पे जो है आप जब टीचर बनते हैं तो आप जो है सभी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट होते हैं टोटल। यहाँ पे जो है बीटेक वालों के लिए, बीएससी या बीए वालों के लिए कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। जो सब्जेक्ट आर्ट वाला पढ़ेगा वही साइंस वाला पढ़ेगा और वही बीटेक वाला बच्चा भी पढ़ेगा। अच्छा विनय जी, ये बताइए कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो सोचते हैं कि कम खर्चे में उनका बीटीसी हो जाए और इसीलिए वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन बीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए, क्या उन्हें करना होगा। दोस्तों, जब आप बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका बीटीसी में एडमिशन के लिए सोचते हैं तो आपका जो है एकेडमिक मार्क बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसमें जो है बीटीसी में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना रहता है। ये जो है मेरिट पे एडमिशन होता है। अगर आप कम खर्चे में एडमिशन चाहते हैं तो मतलब कि फ़ीस कम लगे, तो इसके लिए आपका सरकारी स्कूल मिलना ज़रूरी है। और सरकारी स्कूल आपको तभी मिलेगा जब आपके एकेडमिक नंबर बहुत ही अच्छे होंगे, जैसे कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में जो है आपका परसेंटेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा परसेंटेज होगा आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन चाहते हैं बीटीसी में तो आपको 10th में अच्छे परसेंटेज लाने होंगे, 12th में भी अच्छे परसेंटेज लाने होंगे और स्नातक में यानी कि ग्रेजुएशन में भी आपको अच्छे परसेंटेज लाने होंगे। तो आपकी संभावना बीटीसी में एडमिशन, गवर्नमेंट बीटीसी में एडमिशन पाना उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, कहने का ये मतलब है, अगर आप बीटीसी करना ही चाहते हैं तो आपको जो है शुरू से ही लक्ष्य बनाना होगा।
ये नहीं कि अगर आप ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं फिर उसके बाद सोच भी रहे हैं तो आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी बीटीसी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से ही करना चाहते हैं तो परसेंटेज जो है बहुत ही मायने रखता है इसके लिए। अच्छा दिनेश, ये बताइए कि जो बीटीसी गवर्नमेंट कॉलेज का है और प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें सिलेबस में कुछ अंतर होता होगा या पढ़ाई में कुछ अंतर होती होगी? क्या डिफरेंट है सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज बीटीसी करने से और प्राइवेट कॉलेज से? दोस्तों, आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटीसी करें या प्राइवेट से करें, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस डिफरेंस जो पड़ता है वो फ़ीस का पड़ता है। प्राइवेट की फ़ीस जो है वो ज़्यादा होती है और जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है वो कम होती है। बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी आपको जो वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वही आपको भी पढ़ना है। जितना एग्ज़ाम वो देंगे उतना आपको भी देना है। जितने भी क्रियाकलाप उनका होगा, टीचिंग का या कोई भी वर्क होगा, उतना ही आपको भी करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये बताइए, जो बीटीसी बच्चे लास्ट ईयर में होंगे वो टीटी देने के लिए, टीटी का एग्जाम देने के लिए कब एलिजिबल होंगे? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या अगर आप बीटीसी कर रहे हैं तो साथ में टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप बीटीसी में पढ़ते हुए टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपका 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना ज़रूरी है। यानी कि 3rd सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद जो है आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं और पास हो जाते हैं तो वो वैलिड रहता है आपका भर्ती के लिए। दिनेश जी, ये बताइए कि जो बीटीसी या डीएलएड करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या वो सीटेट दे सकते हैं या टीटी ही बस देंगे? दोस्तों, आप बीटीसी या डीएलएड कुछ भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है सीटेट, यूपी टेट और भी अदर स्टेट के जो टेट होते हैं, अगर वहाँ पे डिमांड होती है कि आप जो है किसी भी स्टेट से किए हुए हों बीटीसी या डीएलएड, तो आप जो है वहाँ पे भी फार्म भर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप यूपी से बीटीसी या डीएलएड किए हैं तो आप जो है सीटेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए आप एलिजिबल भी हैं। अच्छा दिनेश, ये बताइए कि बीटीसी करने के बाद अगर इनकी वैकेंसी थोड़ी लेट हो रही है तो क्या बीटीसी कंप्लीट करने वाले प्राइवेट कॉलेज में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा? हाँ दोस्तों, ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब आपका डीएलएड या बीटीसी कंप्लीट हो जाता है तो वैकेंसी समय पे आती नहीं है। तो उसके लिए जो है आपका जो सबसे अच्छा उपाय है, आप जो है आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है आपके प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है और साथ में जो है आपका पढ़ाने का जो तरीका है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा और साथ ही में आपको फाइनेंशियल इनकम भी हो जाएगी। तो अगर आपका वैकेंसी आने में देरी है या लेट हो रहा है तो आप प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं। दिनेश जी, ये बताइए कि बीटीसी जो बच्चे नया एडिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कुछ बीटीसी में न्यू अपडेट आया है या बीटीसी में कुछ न्यू अपडेट आया हो तो आप हमें बताइए। अभी तक के हिसाब से जो डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन होता है वो पुराने पैटर्न नहीं है, उसका एडमिशन का उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये सभी कोर्स बंद करके 12th के बाद जो है आपका 4 साल का ये टीचिंग कोर्स कर दिया जाए। लेकिन अभी वो हुआ नहीं है और हो सकता है कि उसे होने में 1 साल या 2 साल लगे। हालांकि ये 2019 से ही होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये जो है टल रहा है, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये 4 साल का हो जाए। लेकिन अभी तक जो इसका प्रोसेस है वो पुराना प्रोसेस ही है। दोस्तों, हमारे साथ थे विनय पाठक जी और हमने बीटीसी का पहले एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप बीटीसी के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और प्लीज़ उसको देखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और आपके मन में जो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम जवाब निश्चित रूप से देते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। धन्यवाद।